तो आज ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है। स्थिति तो यहाँ तक आ चुकी है, सच यह है। अब किसी को अगर हम भविष्य में ऐसा समय आएगा कि मतलब आज की स्थिति ये हो चुकी है ना, यदि कोई अपने माँ को माँ कहे, मम्मी की जगह माँ कहना चालू कर दे तो एक अटपटा सा लगता है, नहीं कह पाता शब्द। पापा की जगह पिताजी बोलने में क्यों हो गया हमारा जो हमारा वो मैकाले जो चाहता था वो काम कर गया। कोई प्रॉब्लम उसके जो विचारधारा, उसने जो एक षड्यंत्र रचा था वो सफल हो गया उसमें वो। अब जब भी कोई बात बोलेगा ना तो बीच में अंग्रेजी जरूर, आई नो बट दैट वो इतना तो जरूरी है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। शुद्ध न हिंदी बोल सकते हैं न शुद्ध अंग्रेजी बोल सकते। एक ऐसी पीढ़ी बन गई है जो न वो भारतीय रह गई है न वो अंग्रेज रह गए, वो न पूरी तरह भारतीयों को मानते न पूरी तरह अंग्रेजों को मानते, बीच धारा में। इसी को कहते हैं द्वंद्व की स्थिति। अर्जुन की भी यही स्थिति थी। आज हम स्थिति पर आ चुके हैं क्योंकि हमको पढ़ाया नहीं, संस्कृत नहीं पढ़ाया। सर्ग संहिता में क्या लिखा है हम नहीं जानते, भगवद गीता में क्या लिखा। हम लोग भगवद गीता को मानते हैं, भगवद गीता को जानते नहीं है, सिर्फ मानते हैं। पढ़ने की हमें फुर्सत ही नहीं है। और विषय के लिए भले फिल्म देखने को फुर्सत हो तो फिल्म का ज्ञान जो दिमाग में रहेगा भगवद गीता का रहेगा, जो फिल्मों में बता दिया जाएगा वही हमारे पास आएगा। हुआ क्या है कि जो ज्ञान हमें कोई भी आदमी, हमें तो अपने धर्म का ज्ञान है नहीं, हमने तो अपने शास्त्र पढ़े नहीं है, पढ़ने की हमें फुर्सत नहीं है। तो होता क्या है कि जो दूसरे लोग हमारे धर्म के बारे में जो बताते हैं वो हम लोग सुन लेते हैं, और दूसरा व्यक्ति हमारे धर्म के बारे में अच्छा ही तो कहेगा नहीं। कोई आएगा कि तुम्हारे धर्म ये है, तो जो बातें नकारात्मक है वो जानता नहीं है उस विषय को पूरी तरह से, तो इसलिए वो नकारात्मकता खोजते रहते हैं, उनका उद्देश्य ही है। तो वो बात हम सुनते हैं, बस सुनी सुनाई बातें हम जानते हैं। हमने जान लिया कि सुनने पर स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था तो बस सुनने पर मान लिया। अब आजकल सब कुछ उपलब्ध है, यूट्यूब है, चलो खोजो गूगल में सर्च मारो और सुनो स्वामी विवेकानंद जी को, देखो कितनी बार सुनने वो बोले हैं, किस सब्जेक्ट पर किस विषय पर वो बोले हैं, ये पहले तो देखो तो सही, सुनो तो सही, पढ़ो तो सही, उसके बाद बोलो। बस किसी की बात सुन लिए, किसी की बात मान लिए, वही धर्म हो गया, वही विचार हो गया, वही विषय अंधविश्वास है तो ये पाखंड है तो ढिमका है, ये है। तुम तो विषय को जानने के प्रयास ही नहीं करते। और अब देखो भारत की बात तो छोड़ो, अब विदेशों में सब चर्चा हो रही है, विषय आ रहे हैं। चलो एक विषय बहुत विषयांतर हो जाएगा, तो मूल हम लोग विषय पे आते हैं कि पुनर्जन्म और पूर्वजन्म, जिस पे भगवद गीता कहती है, उसके वैज्ञानिक आधार क्या है, भौतिक जो वर्तमान समय में जो पुनर्शोध हुए हैं उस पर जो चिंतन हुआ है वो हमें उदाहरण स्वरूप सामने रखना है। तो एक पुस्तक आती है गीता प्रेस की, उसमें एक दिल्ली के दैनिक जो समाचार पत्र है हिंदुस्तान, उसके 8 फरवरी 1966 में एक घटना का वर्णन आया था अखबार में। चूँकि अखबार की बातें तो भाई समाचार पत्र की बात तो प्रमाणित होती ही है, कोर्ट भी उसको जो है वो मानता है। अगर आप लिख देते हो कि भाई मेरा परिवर्तन हो गया पता, अगर आपने लिख दिया तो वो कटिंग भी उसको प्रमाण के तौर पर मानते हैं। तो चूँकि उन्होंने वो घटना देखी है, वही वर्णन किया है। तो घटना इस प्रकार की रही, रोहतक की है, गोल परवापुर में चंचल कुमारी नाम की एक लड़की थी, उसकी घटना है। उसने अपने पिछले जन्म के बारे में अपने माता पिता को बता दिया। तो क्या हुआ था कि उसकी जो माँ है वो एक बार कथा सुनने चलेगी बगल में, फिर वहाँ से जब कथा सुनी धुंधुकारी की वगैरह की ऐसे ऐसी घटना थी, तो बोले माँ वो तो मैं भी जानती हूँ और मैं अपने के पूर्व जन्म के बारे में भी जानती हूँ। तो उसने कहा कि जब 9 वर्ष की लड़की थी वो, ये घटना आई है जैसा कि उसमें है, वो परलोक को पुनर्जन्म की सत्य घटना है। और ये है भक्त राम शरण दास पिलखुआ के जो थे, उत्तर प्रदेश का जो पिलखुआ स्थान है वहाँ के थे, उन्होंने गीता प्रेस की मिलती है पुस्तक, पढ़ा करे, थोड़ा पढ़ ले, उसी में से मैं बता रहा हूँ उदाहरण। तो उस लड़के ने बताया कि मैं पिछले जन्म में कृष्णलाल नाम का व्यक्ति था। देखो स्त्री जो थी, पहले पुरुष भी स्त्री बन सकते, क्योंकि स्त्री पुरुष जो होता है वो आत्मा तो स्त्री पुरुष नहीं होती, आत्मा का तो कोई लिंग भेद नहीं होता है, स्त्री पुरुष शरीर भेद होता है। और उसके बाद
उसने बताया कि उसने अपना पता भी बताया, अपना मकान का नंबर भी बताया, वो पूरा सारा हुलिया बताया, स्थान बताया कि यहाँ यहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। और कृष्णलाल नाम का मैं मास्टर के रूप में मैं जन्म ली थी उस समय। और 25 वर्ष की आयु में पेट दर्द हुआ और वो मर गए थे। फिर उसके बाद बोले मैंने एक मुस्लिम परिवार में गाय के रूप में जन्म लिया। फिर वो दूध कम देती थी तो उस मुस्लिम परिवार के लोगों ने उसको बहुत पीट पीट के उसको मार दिया। और वहाँ से फिर वो जब मर गई तो फिर उसके बाद मैं तुम्हारे घर में यहाँ पर जन्म ली। ये 3 जन्म की घटना बता। यहाँ पर अब 3 बातें सिद्ध होती। एक तो हमारे जो भागवत महापुराण में आता है, जिनका जड़ भरत जी की जो कथा आती है कि नहीं, पिछले जन्म में फिर अगले जन्म में वो एक हिरण के योनि में जन्म लिए थे। तो अर्थात ये बात सिद्ध हो गई कि मृत्यु के बाद हम लोग नया शरीर धारण करते हैं। योनि का अर्थ शरीर। अब योनि के देखो शब्दों के बड़े अर्थ है, मैं कभी वो सब विषय बताऊंगा मैं कैसे रखना है। योनि का अर्थ होता है शरीर, विभिन्न प्रकार के शरीर होते हैं। जैसे भूत योनि कहते हैं हम लोग, प्रेत योनि कहते हैं, अर्थात वो शरीर कहते हैं। यहाँ शरीर से अर्थ होता है। तो वो फिर गाय के शरीर में चली गई। तो विभिन्न प्रकार की जो हमारे जो शास्त्र में बात आते हैं कि नहीं जीव 84 योनि में भटकता रहता है, यहाँ से जन्म लोगे तो फिर कहीं ना कहीं जन्म तो लोगे ना। तो कोई ज़रूरी है कि तुम मरने के बाद तुम सिर्फ मनुष्य ही बनोगे? तो यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है मरने के बाद क्या होता है। ना कोई यंत्र है ऐसा बना हुआ है कि जो मरने के बाद जाकर देख ले। अब वहाँ मरने के बाद होता है कि हमारा जन्म कैसे होता है, क्या होता है, ये तो मरने के बाद ही पता चलेगा। इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण तो यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो फिर दूसरा प्रमाण क्या है? शास्त्र। तो हमारे जो शास्त्र है वहाँ पर प्रमाण है। शास्त्र ये कहते हैं, शास्त्र में वर्णन आता है, भगवद गीता में भी और भी जो अन्य शास्त्र है जो प्रमाणित शास्त्र है, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, शास्त्रों में ये बात आती है कि जो जीव है वो किसी भी योनि में जन्म ले सकता है। मरने के बाद वो अगला जन्म लेता है, पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। पूर्व जन्म भी बता दिया उसने, पुनर्जन्म भी बता दिया। तो उसमें फिर वो राजा थे, हिरण की योनि में गए, फिर अगले जन्म में ब्राह्मण के शरीर में आए। वो पूरी उन्होंने वो भागवत महापुराण में कथा आती है। एक तो ये प्रमाण सिद्ध हुआ कि पुनर्जन्म होता है। और यहाँ पर ये लड़की ने बता दिया कि पूर्व जन्म होता है। तो भगवान ने जो वह बात कही कि न त्वेवाहम जातो नासम न त्वम, ऐसा नहीं कि मैं पहले, हम लोग पहले नहीं थे, पहले भी थे, अभी भी और बाद में भी रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है, कहाँ पर ये मूल समस्या खड़ी हो जा रही है? मूल समस्या वहाँ खड़ी हो जा रही है, ज्ञान और अज्ञान के बीच में फर्क के कारण ये समस्या हो रहा है। क्या हो रहा है कि जो भौतिक लोग होते हैं, अज्ञानी जो जिसको कहा जाता है, जड़ वाले, जो जड़ विचारधारा के होते हैं, वो शरीर को ही मैं मानते हैं। और वास्तविकता ये होती है, जो ज्ञान ये कहता है कि हम शरीर नहीं है, तो कौन है? तो हम लोग एक शब्द जोड़ दिया, आत्मा। वास्तव में देखा जाए तो उसे शब्द बोला, एक बात को समझाने के लिए वो शब्द है, तो शब्द कहाँ है? मैं तो मैं है, वो कैसा है वो तो सिर्फ स्वयं अनुभव कर सकते हैं। तो वो जो हम लोग हैं जो शरीर को त्यागते हैं, नया शरीर धारण करते हैं, तो वो मनुष्य का भी हो सकता है, किसी योनि का भी हो सकता है। वहाँ पर व्यक्ति अपने अपने कर्म का फल भोगता है। और उस जन्म के जो संस्कार है, विचार है, उस जन्म के कर्म, वो उसी सूक्ष्म शरीर के साथ, उसी जो सूक्ष्म शरीर मतलब उसी चिप के साथ बदलते रहते। जैसे अभी एक साधारण भौतिक रूप से मैं समझाऊं तो मॉनिटर भले ही चेंज हो जाएगा, लेकिन वो मॉनिटर भले ही चेंज हो जाए, लेकिन जो हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क किसी भी कंप्यूटर में लगा दो, किसी भी मॉनिटर में लगा दो, लेकिन वो फाइल उसमें दिखाई देगी। हार्ड डिस्क यंत्र तो बदल गया, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तो बदल गया, लेकिन सॉफ्टवेयर भी अगर दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है इधर से उधर, और रहेगा वही काम, वैसे ही करेगा। तो बस वही है सूक्ष्म शरीर में जो चीज़, संस्कार, जो विचार, जो कर्म, कहीं ना कहीं हमारे जो हम कर्म करते हैं, यदि हमें अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, उसका हिसाब किताब होता है, तो वो कहीं ना कहीं वो हिसाब किताब स्टोर होता होगा ना, कहीं ना कहीं जमा तो होता होगा, तो कहीं ना कहीं वो रहता तो होगा। कैसे हिसाब लगता होगा कि नहीं इसने, हमने ये कर्म किया था, तो वो सब कुछ चीज़ें हमारे सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहती है। आखिर इसको अपने पूर्व जन्म की जो याददाश्त है, जो स्मृति है, वो कहाँ थी, उसके स्टोर थी? वो इस स्थूल शरीर में तो थी नहीं,
क्योंकि स्थूल शरीर तो अब बना है, तो पहले जन्म का कैसे उसकी इसमें रहा, अर्थात वो सूक्ष्म शरीर में ही ये जो चिंतन विचार पूर्व जन्म की स्मृति जो भी है वो सब कुछ सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत होती है। यदि सूक्ष्म शरीर के बारे में यदि हम लोग समझ ले, मान ले सूक्ष्म शरीर होता है, उसके बारे में जान ले, तो ये जितने भी शंकाएं प्रश्न उठ रहे हैं उसका समाधान हो जाएगा। और यदि किसी को लगता है सिर्फ मान्यता से काम नहीं चलेगा, हम लोग चर्चा में रहते हैं, आचरण में लाते नहीं है। यदि आपको लगता है कि सूक्ष्म शरीर नहीं हो सकता है तो आप प्रैक्टिकल करो ना, कम से कम किसी भी विषय में जानना चाहते हो तो कम से कम 10-12 साल वहाँ पढ़ते हैं, 20 साल कम से कम पढ़ते तब कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता है। तो इतनी बड़ी सूक्ष्म शरीर का विषय है तो अगर कम से कम प्रतिदिन 1-2 घंटा तो देना पड़ेगा और कुछ दिन समय इंतजार करना पड़ेगा, मंत्र जाप करो, साधना करो, तो अनुभव तो होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु हम लोग सिर्फ करना कुछ नहीं चाहते, सिर्फ आलोचना करना चाहते हैं कि नहीं ये नहीं होता है, बिना किसी प्रमाण के ठोस आधार पे, बिना कोई आधार नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, बस मान के चल दिया आगे। तो इस तरह से तुम लोग तो ठीक है, कुछ नहीं होता है तो भाई कुछ नहीं होता तो बढ़ो आगे, पर कर्म तो है ना, कर्म करने में तो तुम स्वतंत्र हो, तुम जो चाहे सो कर सकते हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन परंतु फल क्या होगा उसको भोगने के लिए खाओ, जो मन में सो खाओ, क्या प्रॉब्लम है। पर जो तुम्हें रोग होगा उससे वो तुम्हारे हाथ में नहीं ना, तुम कह दो कौन रोगी बनना चाहता है, जो मन में है वो तो खाना चाहता है, लेकिन रोगी कोई नहीं बनना चाहता, फिर भी रोगी बनता है ना, तो अर्थात फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। भोगदंड जब भोगना पड़ेगा ना, जब रोने फिर ये समझ में आएगा हे भगवान अब मेरे को क्या भोगना पड़ रहा है, तब हमको अपने कर्म याद नहीं आते। इसलिए जब भी आपको कोई रोग है तो सिर्फ आपके ही कर्म में दोषी है। इसलिए तुलसीदास जी ने बहुत सरल भाषा में एक बात कही है, तो रामचरितमानस कोई सिर्फ रटने के लिए नहीं बनी है कि माइक पे चिल्लाते रहो रामचरितमानस पढ़ते रहो, इसलिए नहीं बनी है। रामचरितमानस वो ज्ञान देने के लिए बनी है लोगों को। हम तो पढ़ते नहीं है, बस रटते रहते हैं, दीन दयाल बिरुद संबारी हरो नाथ मम संकट बारी, ये रटने से क्या होगा, उसको समझने की कोशिश करो ना। तो तुलसीदास जी ने बहुत सरल बात कही है कि काहू न को सुख दुख करी त्राता, निज कृत कर्म भोगहु भ्राता। आदमी किसी को सुख दुख नहीं देता, बल्कि आदमी अपने ही कर्म का फल भोगता रहता है। आखिर क्यों रोग होता है? बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं नहीं कुछ करते फिर भी रोगी रहते हैं, कुछ ऐसे होते बड़े पाप कर्म करते रहते फिर भी नहीं रोग, क्योंकि वो अपने पिछले पुण्य का फल भोगते रहते हैं। तो ये मान के चलना कि नहीं हमने कर्म की और फिर हमको भोगना नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ा भ्रम में आदमी जीता है, अज्ञानता में जीता है ये आदमी। और यदि मनुष्य होकर भी अज्ञानता में जिए, पशु की तरह जिए, तो फिर तो मनुष्य बने क्यों? फिर भगवान भी सोचेंगे अगले जन्म में कि बेटा इसको जब यही सब करना ही है, बिना सोचे समझे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। तो जो बिना विचार करके, बिना चिंतन करके, बिना विवेक के कोई भी आचरण करता है तो वो मनुष्य नहीं हो सकता, फिर पशु है, तो फिर भोगे अपने कर्म का फल। इसलिए नियम बने, आहार विहार आचार विचार के नियम क्यों बने ऋषि मुनि ने? इसलिए बनाए हैं। और ऐसा नहीं कि भौतिक जगत में नियम हो, सब नियम ने, बिना नियम के पूरी कोई व्यवस्था चल सकती है। हम सड़क पे भी चलते हैं तो नहीं बाएं हाथ पे चलना चाहिए, हम कहें कि हम बाएं हाथ क्यों चले, भाई मेरी मर्जी, मैं तो दाएं हाथ चलूँ। लाइट सिग्नल आ गया, भाई रुको, हम क्यों हम रुके, मेरी मर्जी, पर मिले जाओ तो क्या होगा फिर? तो व्यवस्था किसी मान्यता पे नहीं टिकती है, व्यवस्था होती है। प्रकृति का भी अपना एक नियंत्रण होता है। तुमको कितना भी करो बेधर्म, जो कर रहे, बम विस्फोट हो रहा है, जो कुछ भी कर रहे, प्रकृति का प्रतिक्रिया नहीं करेगी, प्रकृति छोड़ेगी। तुम तो जो मैं वो करोगे, ठीक है, प्रकृति चुप रहेगी। प्रकृति को तो संतुलन बनाना, प्रकृति को तो जीवित रहना है। और प्रकृति की एक करवट के आगे मानव क्या औकात है? एक करवट आ गया, एक सुनामी आ गया, सारे यंत्र सब धरे रह जाते हैं। एक लहर आ गई, एक तूफान आ गया, एक कोई घटना घट गई, सब हाय 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 बचाओ। फिर वहाँ पर एक उपाय बचता, सिर्फ बचाओ। फिर ये नहीं कहता है कोई कि नहीं इसको रोको, इसको कोई उस समय कोई सोचता है कि सुनामी को रोका जाए, कितने तुम लगाओ फिर पूरी दुनिया भर के अंतर, रोक दो सुनामी को, रोक दो किसी बाढ़ को, रोक पाओ? इतना भौतिक विकास होने के बावजूद भी क्या बाढ़ को रोक सके? क्या किसी तूफान को रोक सके? हो सकता है थोड़ा बहुत आपको यंत्र का, भाई यंत्र के द्वारा तुम पता लगाते हो, हम या अगर घर बैठे पता लगा लेते गणित करके ज्योतिष में, तो कौन बुद्धिमान हुआ? जब ये बात तय हुई कि बुद्धिमान कौन, तो गणेश जी और कार्तिक जी में जो है वो आपस में वो तय करना था। तो कार्तिकेय जी पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाए,
और गणेश जी भाई माता पिता का चक्कर लगा दिए। तो बुद्धिमान कौन है? जो संक्षिप्त में और कम समय में काम करके दिखा दे। तो हमारा जो ज्योतिष विज्ञान, हम यही बैठे बैठे बता देते हैं गणित गुणा गणित करके, अभी जिस समय सूर्य ग्रहण कब होगा, कौन सा ग्रह किधर, इसकी गति क्या चल रही है, इसके बाद ये ग्रह कहाँ होगा, वो ग्रह कहाँ होगा। खगोल विज्ञान तो ये बैठे बैठे एक आदमी कर लेता है। तो बहुत बड़ा तुम लोग दुनिया भर का रुपए पैसे करोड़ों अरबों रुपए फूंक के जो तुमको पता लगता है वो काम हमारे एक आदमी पंडित जी बैठ के कर देता है। गाँव का आदमी भी देखता है कि पुरवैया चल रही है, बारिश होने वाली है, और वो सब विधान है, तो किसको माना जाएगा? रासायनिक खेती, जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती करके तुम आज उन लोगों को समझा रहे हो किसानों को, और इसके पहले किसान लोग क्या कर रहे थे? तो क्यों उनको रासायनिक खेती के चक्कर में उसमें घुसाड़ के उनके आज उनको आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया, पृथ्वी को बंजर बना दिया, अन्न जहरीला बना दिया, क्यों कर दिया सब? अर्थात हमारे जो ऋषि परंपरागत जीवन था, हमारा जो कृषि और ऋषि आधारित जो हमारी परंपरा थी, ऋषि और कृषि की जो परंपरा थी, वो हमारे लिए पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी तब भी थी, आज भी है। आज उसकी प्रासंगिकता समझ में आ गई ना। आज नाक दबाने पे मजबूर हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? पहले वही नाक दबाने वाले को बेवकूफ़ समझते थे। कोई बैठा हुआ प्राणायाम कर रहा है, संध्या कर रहा है, देखो पंडित जी बैठा हुआ है, अब क्यों कर रहे हो? पे नाक दबा रहे हो। अब मंत्र लोग करने लगे, धीरे धीरे मंत्र जप कर रहे हो, हरे राम हरे कृष्णा कर रहे, चोटी रख रहे। तो ये सब कुछ भी घटित हो रहा है, तो इसके पीछे ये कारण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण। अब आप कहोगे कि क्या भारत में ही ऐसा होता है, विदेश में कुछ नहीं हुआ है? तो हम लोग कुछ विदेशों का भी उदाहरण यहाँ पर लेते हैं इस विषय में। ये जो विज्ञान है, देखो ये चीज को प्रैक्टिकल भी कर सकते आजकल होता है। जो सम्मोहन विद्या होती है, सम्मोहन विद्या के द्वारा, जिसको अंग्रेजी में हिप्नोटिज्म कहते हैं, उसके द्वारा भी हम किसी के भी पिछले जन्म के बारे में जान सकते हैं। और ये अभी प्रैक्टिकल चीज आती है, और वो पूरा जो बता रही कि नहीं ये यहाँ होगा, वो वहाँ है, ये है, मैं ऐसी थी वैसी थी, वो पूरी तरह सत्य घटना होती है। तो ये जो विज्ञान है, जैसे ये तुम्हारा भौतिक विज्ञान हो गया, तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ पूर्व जन्म या पुनर्जन्म की, ये भी विज्ञान है, परंतु इस विज्ञान का नाम है पराविज्ञान। इसको बोलते हैं परावैज्ञानिक। तो उन परावैज्ञानिकों में डॉक्टर इवान स्टीवेंसन नाम के एक बड़े वैज्ञानिक हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया मेडिकल सेंटर के मनोचिकित्सा विभाग में ये कार्यरत थे, डॉक्टर स्टीवेंसन। तो डॉक्टर स्टीवेंसन ने पुनर्जन्म की वास्तविकता को भौतिक वैज्ञानिकता के ढंग से परखने का सबसे अच्छा काम किया है। इन्होंने 1966 में इस विषय पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ री इनकारनेशन। 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ री इनकारनेशन, ये पुस्तक लिखी है। और भी उनकी 3 पुस्तकें हुई है, उन्होंने बाद में लिखी है। और इन 3 पुस्तकों में कुल मिलाकर 1 घटना नहीं, 2 घटना नहीं, 100 घटना नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 1300 घटनाओं का उन्होंने इस प्रमाणित रूप से वर्णन किया है। और 1300 घटनाएं, देखो किसी भी बात को समझने के लिए एक घटना काफी है। यदि एक घटना भी ये सिद्ध करती है कि पूर्व जन्म है तो पूर्व जन्म है, एक घटना भी सिद्ध करती कि पुनर्जन्म है तो पुनर्जन्म है, परंतु एक घटना नहीं, न जाने कितने उदाहरण है। और बहुत सारे उदाहरण तो पूरे क्षेत्र में होते हो तो सब लोगों के समझ में भी नहीं आते। गांव-गांव में इस घटना के लिए बहुत सारे प्रमाण आपको मिलेंगे, पूरे विश्व में मिलेंगे, मैं भारत की ही बात नहीं कर रहा हूँ। तो डॉक्टर स्टीवेंसन, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के जो मनोचिकित्सा विभाग में ये कार्यरत थे, 1966 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो 1300 घटनाओं का वर्णन किया, जिसमें वास्तविकता और प्रामाणिकता असंदिग्ध बताई। जो इन घटनाओं की जो वास्तविकता है, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक प्रकृति का, मनोवैज्ञानिक प्रकृति का व्यक्ति था। जैसे कि हमारे एक पॉल ब्रांटन आए थे, वो भी एकदम खोजी पत्रकारिता वाला जो विचारधारा था। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी पत्रकार है ना, जो बिल्कुल आजकल जो भौतिकता से ग्रसित पत्रकार लोग हैं, उनको एक बार पॉल ब्रांटन का वो ग्रंथ पुस्तक पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी पत्रकार था। पत्रकार को पत्रकार की भाषा जल्दी समझ में आती है, किसान को किसान की भाषा समझ में आती है।
तो ऐसे ही पत्रकार को पत्रकार की भाषा जल्दी समझ में आएगी। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति लोगों को समझना है पराविज्ञान के बारे में, जो बहुत सारे आजकल जो साइकोलॉजिस्ट बन रहे हैं, मनोवैज्ञानिक बन रहे हैं, वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो उनको एक बार डॉक्टर स्टीवेंसन इनकी जो है इन पुस्तक, ये तीनों पुस्तकें पढ़ लेनी चाहिए। तो ऐसी ही एक और भारत में पुस्तक हुई थी, लिविंग एंड डाइंग। 3 सितंबर 1969 को एक घटना घटी थी। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में एक लड़की का नाम जन्म लिया था, उसका नाम था स्वर्णलता। और जब वो 3.5 वर्ष की हुई तो उसके घर से पिता से मिलने के लिए कुछ सफाई करने वाले जो जमादार होते थे पहले, जो सफाई कर्मी, जमादार एक जाति होती जो सफाई का काम करती थी पहले, वो लोग आए। उन्हें देखकर स्वर्णलता को सुअर का गोश्त खाने की जिद करने लग गए। तो सबको आश्चर्य हुआ कि ये गोश्त रंडी की बात तो चींटी भी नहीं मारी जाती हमारे परिवार में, हम तो शुद्ध ब्राह्मण, और ये ऐसी बात कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है। तो वो लड़की को फिर कहा गया कि फिर उसने बताया कि वो भी मतलब इन्हीं की जाति की रही है पहले, तो वो तो संस्कार पहले का था। तो संस्कार जो सूक्ष्म शरीर के साथ, संस्कार, विचार और कर्म, सूक्ष्म शरीर बदल जाता है, परंतु वो जो सूक्ष्म शरीर के साथ जैसा का तैसा दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। अर्थात वो हार्ड डिस्क वही रहती है, सिर्फ मॉनिटर बदल जाता है। कुल मिला के उसका जो भी संस्कार है, चिंतन है, वो पूरे वैसे के वैसे ही रहते हैं। और इसीलिए जो कर्म का फल, कभी भी कर्म की गति इतनी गहन है, लंबी है कि वो टूटती नहीं है धारा। इसलिए तुमने आज जो कर्म किए हैं इसके फल नहीं भोगने पड़ेंगे, इस भ्रम में मत जीना। शास्त्र का बिल्कुल सटीक वाक्य है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतक कर्म शुभाशुभम। तो वे तो हमारे कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा, ऐसा नहीं। शुभ और अशुभ जो तुमने कर्म किए तुमको भोगना ही पड़ेगा। तो फिर उसने पूरा विश्लेषण बताया कि बोले मेरा पूर्व जन्म में नाम शांति था, उसके पति का नाम राजेंद्र था, वो पिछले जन्म के निवास का घर और पता बताया, जो वर्तमान निवास से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था। फिर उसने बताया कि मेरे पति के साथ झगड़ा हो गया था, फिर हम लोग जाके वो रेल के गाड़ी से में जाके कट के मर गई थी, तो वो बड़ी डरती भी थी। फिर उसने जो बातें बताई उसकी छानबीन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लोगों ने की, और जो अक्षरशः सत्य पाई गई। क्योंकि एक 3.5 साल की लड़की क्या बताएगी कि मेरे पिता ये है और ये है, उसको सुअर का गोश्त और क्या समझ में आएगा। परंतु वो बातें जो उन्होंने जो बता रही थी उस पर उन वैज्ञानिकों ने बात की, समझा, और ऐसा ही बात है। और मेरे भी जीवन में ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास भी आए, मैं जिनके बारे में जानता हूँ, परंतु मैं अभी उन बातों को, मैं स्वयं अपने अनुभव को मैं नहीं रखूँगा, पर मैं जो बात शास्त्र में आई है, जो प्रमाणित रूप से सिद्ध हो गई वैज्ञानिक रूप से, वो विषय में रख रहा हूँ। इस तरह से वो जब पराविज्ञान के जो ज्ञाता थे, उन्होंने इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि वो जो उसने बात कही है वो सब सत्य है। नारायण नारायण।